तो यहाँ पर है जो कि हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी बाई क्यू पूर्णांक है, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमको जो कि बताया गया है कि जिसका दशमलव प्रशांत शांत निरूपण हो और उसका क्या गुण है ये बताने के लिए, ठीक है। तो हम वो पहले करेंगे, पहले उससे पहले हम समझा देना चाहते हैं जिसके आप लोगों को पहले भी बताए होंगे कि शांत हम सॉरी यहाँ पर है जो कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, ठीक है। दशमलव प्रसार है जो कि दो प्रकार का होता है। पहला कौन होता है जी, तो पहला शांत होता है और दूसरा कौन होता है, तो अशांत होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अशांत होता है। और मान लो कि कोई भी संख्या जैसे कि हम देते हैं यहाँ पर 5 से 1 में डिवाइड, ठीक है, 5 से 1 में डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 लेना पड़ेगा, 0 दशमलव तो 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 बार में 10 कट जाएगा, ठीक है। तो जो भी इस फॉर्म में आएगा वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे कि ये क्या हो गया, 0.2 शांत हो गया। और यदि कोई संख्या इस फॉर्म में आता है जैसे कि 0.4 5 6 7 9 8 जो भी हो, इस तरह से डैश डैश चलता रहे, ठीक है। या फिर कोई संख्या इस प्रकार से है 0.72727272 और इस तरह से चलता रहे तो ये भी अशांत हो जाएगा। यदि कोई संख्या इस तरह से आता है 0.0100001000100001, ठीक है, और इस तरह से चलता रहे तो ये सभी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और इस प्रकार का रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार का रहे, या फिर 3.25 या फिर जो भी हो 4.02 जो भी हो, मतलब इस प्रकार का जो भी रहेगा वो सभी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो शांत अशांत को हम फिर से जो कि रिवीजन करवा दिए तो आपको जो कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें बोला है क्या, पी बाई क्यू के रूप के परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण लीजिए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो हम पहला क्या लेंगे, मान लो कि हम पहला ले लेते हैं 2/10, ठीक है, नहीं 2/10 नहीं 3/10 ले लेते हैं, ठीक है, 3/10 ले लेते हैं। और दूसरा क्या ले लेते हैं, दूसरा 7/25 ले लेते हैं। तीसरा क्या तीसरा ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, तीसरा जो कि हम ले लेते हैं 3/50, ठीक है, 5/50 रख लो, चलो 5/50, ठीक है। अब इसको हम जो कि डिवाइड देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड देकर पता करेंगे कि शांत है या अशांत, ठीक है। तो चलिए हम उसको पहले देखते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या लेने के लिए बोला था तो हम ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 10 से 3 में डिवाइड देंगे, ठीक है, 10 से 3 में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 दशमलव लेना पड़ेगा, 30 आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर 3 बार में क्या हो जाएगा, 30 खत्म, ठीक है। यानी कि इसका क्या आ गया, 0.3 आ गया, जो कि प्रसार के साथ इसका दशमलव प्रसार शांत है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ दूसरा 25/7 है, तो 25 7 में भागा देंगे 25 से तो क्या हो जाएगा, 0 दशमलव लेना पड़ेगा तो 70 हो जाएगा। तो 25 दूना 50 और 25 दिया 75, तो ज्यादा हो जा रहा है तो 2 बार में 50 लगाएंगे, बच गया 20। फिर एक 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में 50 और 4 बार में 100, यानी कि 8 बार में 200 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, दशमलव प्रसार 0.28 जो कि क्या है, शांत है, ठीक है। ये ना ही तो रिपीट हो रहा है और ना ही तो है जो कि पूरा लंबा जा रहा है, यानी कि अनंत तक जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, इसका शांत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिए 5/50, तो 5/50 लिए तो ये तो पहले ही कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, यानी कि 1/10 आ गया, ठीक है, 1/10 आ गया। तो फिर 10 को डिवाइड देंगे 1 में तो 0 दशमलव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर एक बार में ये 10 कट गया, यानी कि इसका भी आया कितना 0.1 जो कि क्या है, शांत है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन बोला है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू में कौन सा एक विशेष आवश्यक गुण है जो कि उसको संतुष्ट करता है, ठीक है, ठीक है। और क्यू बोला है कि कौन सा एक आवश्यक गुण है जो उसको संतुष्ट करता है। तो पहला यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 का जो है जो कि गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 5, इसका करेंगे तो 25 का क्या हो जाएगा 5 × 5, और इसका करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा 2 × 5, ठीक है। इसमें आपको क्या कॉमन लग रहा है, देखो यहाँ पर 5 लग रहा है, 5 लग रहा है, 5 लग रहा है, फिर इसमें जो कि 2 है और इसमें 2 है, यानी कि देखो
यानी शांत का ये नियम हम बताए होंगे कि कैसे पता करना है। यदि शॉर्ट में पूछे तो, ये तो हम इतना लंबा प्रोसेस समझाने के लिए किए। शॉर्ट में पूछे तो 2n के रूप का होना चाहिए, या फिर 5 है जो कि, या फिर 5n के रूप का होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2n के रूप का, 5n के रूप का, ठीक है। इस तरह से दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो इस तरह फॉर्म में रहेगा तो शांत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है जो कि 2 into 5 के रूप का है, ठीक है, 2 into 5 के रूप का, यहाँ पर 5n के रूप का है, यहाँ पर 2n into 5n के रूप का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी शांत हो जाएगा, और ये तीनों है जो कि हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोला था कि है जो कि PYQ के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हम इस प्रकार से 3 लिए, आप अदर भी ले सकते हैं, ठीक है। सवाल फिर से समझना। बोला Q को कौन सा आवश्यक गुण संतुष्ट करता है, तो इसको जो कौन सा आवश्यक गुण संतुष्ट करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2n के रूप का है। देखो यहाँ पर 2n के रूप का है, या फिर 5n के रूप का है, या फिर 2n into 5n के रूप का है, ठीक है। तो ये जो कि इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर 2n into 5n के रूप का, यहाँ पर 5n के रूप का, यहाँ पर भी 2 और 5n के रूप का, ठीक है। तो इसमें जो कि Q का यही गुण है जो कि संतुष्ट करता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n या फिर लिखो 2n या 5n अथवा 2n into 5n के रूप का है। इसी रूप का है ना, तो यही है जो कि इसका जो कि आवश्यक गुण है जो कि इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सभी है 5n के रूप के, 2n into 5n और फिर 2n into 5n के रूप का, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब जो कि हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे कि अनवसानी अनावृत्ति होता क्या है। तो हम यहाँ पर दशमलव प्रसार बताए थे कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है। दशमलव प्रसार है जो कि बताए थे 2 प्रकार का होता है, एक शांत फिर एक अशांत, ठीक है। अशांत, तो देखो अनवसानी अनावृत्ति किसको कहते हैं, तो यहाँ पर देखो एक इस प्रकार से होता है 2 4 6 8 इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। 2 4 6 8 इस प्रकार से जो चलता जाता है। और एक होता है ये 0.121212 इस तरह से चलता है। और एक अशांत वो होता है जो देखो यहाँ पर 0.001 0.001 ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको बोलेंगे क्या, ये जो रिपीट हो रहा है ना, जो रिपीट हो रहा है इसको बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे अनवसानी अनावृत्ति। तो यहाँ तक में जो कि कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला क्या कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो ऐसा 3 संख्या हमको लिखना है, तो लिखते हैं अब उसको। तो ऐसा 3 संख्या में जो कि क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा 3 संख्या जो कि यहाँ पर देखो ऐसी 3 संख्या लिखने के लिए बोला जो कि अनवसानी अनावृत्ति हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.01000001 इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिखने के लिए बोला ना, तो पहला ये हो गया। दूसरा हम ये लिख सकते हैं 0.1211121112 ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो चलता रहे। और तीसरा ठीक इसी प्रकार से ले लेना, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.323332 और इस प्रकार से जो चलता रहे।
तो ये हो गया हमारा 3.7 जो कि अनवसानी अनावृत्ति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम जो कि देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, परिमेय संख्या 7/5 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या जो कि 3 अलग अलग है जो कि अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमको बोला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले 5/7। ठीक है, तो 5/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुने 1/7। ठीक है, और देखो इस तरह से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट 7 से भागा 5 में दोगे ना, तो इस तरह से भी निकल जाएगा। लेकिन है जो कि चलो निकाल ही देते हैं, छोड़ो, चलो यहाँ पर निकालेंगे क्या, 7 से डिवाइड देंगे 5 में। ठीक है, 7 से डिवाइड देंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 0 फिर यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 49, यानी कि 7 बार में 49 आ गया। फिर बच गया 1, 0 लिए, एक बार में 7 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर 0, 7 × 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, यानी कि 4 बार में 28, बच गया 2, फिर 0। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 × 21 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में 14 लगाएंगे। ठीक है, बच गया 6। ठीक है, 6 बच गया, तो 6 बच गया तो फिर 0 हो गया, तो 7 × 35, 7 × 42, 7 × 49, 7 × 8 = 56, 8 बार में 56। ठीक है, फिर बच गया 4 और 0 यानी 40, तो 7 × 35 हो जाएगा, तो 35 तो बच गया 5, यानी कि ये इतना पर फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो फिर 5 आ गया ना, तो ये जो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 0.71285 और इस पर बार। ठीक है, अभी हम समझाएंगे, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। ठीक है, हम पहले इसको समझाएंगे। देखो 5/7 का ये वैल्यू हो गया, तो इसी प्रकार से 9/11 का और निकालेंगे। चलो यहाँ पर 11 से देंगे 9 में। ठीक है, 11 से 9 में यहाँ पर डिवाइड देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 फिर क्या हो जाएगा 0, तो 8 बार में 88, खत्म, 2 बच गया। फिर यहाँ से 0 लेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार में 11, बच गया कितना 9, फिर आ जाएगा 0, तो फिर 8 बार में 88, यानी कि 81 है जो कि रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9/11 का मान क्या हो जाएगा 0.81 और इस पर बार। अब यहाँ देखो ये 7 आगे का देखना, ये 71 है और ये 81 है। अब इसके बीच में है जो कि हम जितना है तो सभी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 0.7272568 कुछ भी इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, ये है जो कि चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, तो इसके बाद फिर ले लेंगे 0.7582628 इस तरह से कुछ भी है जो कि यहाँ से चलता जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ से जाएगा, क्या ले लेंगे यहाँ पर 0.7869245 कुछ भी लेकर है जो कि चला जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, तो यह जो कि 80 तक चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 71 छोड़ के 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 इस तरह से जो कि इतना सारा अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और हाँ, इसमें जो कि बुक का आंसर थोड़ा अलग रहा होगा, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हम दिखा देते हैं, ठीक ना, कितना है, कहाँ गया रे, बुक में जो कि 7.5 से लिया है। ठीक ना, बुक में जो कि देखो क्या लिया है, बुक में 7.5 से लिया है और 7.6 लिया है, डायरेक्ट 80 ले लिया है। ठीक है, तो तुम भी वैसा ले सकते हो और ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या दिखाना था जो कि हम दिखा दिए। तो चलिए अब हम जो कि देखेंगे यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, ये सभी हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय। तो देखो ये जो कि क्या है, ये रूट से बाहर, रूट में है, यानी कि जो संख्या रूट में होता है और रूट से नहीं निकल सकता है वो क्या है, अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा जी,
कि ये अपरिमेय हो जाएगा, और ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, यानी कि ये परिमेय हो जाएगा, यानी कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है, और इसको नहीं लिख सकते हैं इसलिए ये अपरिमेय हो गया। अब ये देखो, क्या इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0.3796, ये दशमलव हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है, तो यानी कि परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रिपीट हो रहा है, यानी मतलब कि सॉरी रिपीट नहीं हो रहा है, ये है जो कि अनंत तक जाने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और ये भी है जो कि क्या हो जाएगा हमारा, ये भी है संख्या जो कि अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है, तो जो नहीं रुकेगा यानी कि वह अपरिमेय हो जाएगा, जो रुक जाएगा वो परिमेय, यानी कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में जो कि कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, और आप लोगों को कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका जो कि प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो कि एक मुस्कुराता हुआ इमोजी कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है, और साथ में एक दिल वाला इमोजी जरूर भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो कि प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें 1.4 भी हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है शायद उसमें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, तब तक बाय।